बाकी पैनल के पास जाए, ये तो बताइए कि नुकसान होगा पार्टी को? आप लोग ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इसका क्या संदेश जा रहा है, इससे क्या संकेत जा रहा है? चुनावों के ठीक पहले पार्टी की छवि खराब हो रही है, विपक्षी दल आपको आड़े हाथों ले रहे हैं कि आप डूबता हुआ जहाज हैं, कोई समझदार आदमी इस जहाज पर सवार होकर चुनावी नैया को पार नहीं करना चाहता। नुकसान होगा आपको, और अगर नुकसान होगा तो फिर हैट्रिक कैसे लगेगी? देखिए, नुकसान की जहां तक बात है, नफे और नुकसान की बात, तो कांग्रेस पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। कोई भी पार्टी है सर, इंस्टीट्यूशन हमेशा बहुत, बाकी पार्टियों रीजनल पार्टीज उनको आप इंस्टीट्यूशन नहीं मान सकते हो, पर्सन बेस्ड पार्टी है। तो इंस्टीट्यूशन जो है हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा होता है, और इंडिविजुअल्स होते हैं, अपनी उनकी इंपॉर्टेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, उसको बनाने में, लेकिन इंडिविजुअल कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा नहीं हो सकता। और इस परिप्रेक्ष्य में आप समझेंगे तो मैं क्लियर कट ये कहूंगा कि एक टेम्पररी थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशन प्रिवेल्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल्स। राव इंद्रजीत आपका साथ छोड़ के गए, टेम्पररी सेटबैक था। लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आए आपके सामने हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। आज ही उन्होंने जो कारण बताओ नोटिस है उसका जवाब दिया, जिसकी भाषा यह है कि दूसरी पार्टी के नेताओं से मिलना कोई गुनाह है क्या? अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है क्या? ये जो मैकेनिज्म है ये आपके यहां फेल हो जाता है। देखिए, ये जो ये अवतार सिंह भड़ाना है, ये बड़े नेता है अपने इलाके में, वो आपका साथ छोड़ रहे हैं, और आप यही बात कह रहे हैं जो आपने लोकसभा चुनाव में। देखिए, हर किसी को पार्टी में पूरा कहने का मौका दिया जाता है। लेकिन सुनने वाला कौन है? नहीं, राविंदर जी, सुनने वाले की बात नहीं है, समझने वाले की बात है कि आप समझना नहीं चाहता है कोई, तो उसको कितना समझा सकते हैं? क्यों हर बार वो इंडिविजुअल समझे? संगठन या पार्टी को भी तो समझना होगा। देखिए, समझाने वाले की बात, ओनर समझाने वाले का नहीं होता, अल्टीमेटली ओनर समझने वाले का भी है। समझने वाला ये तो एक सिस्टम आपने बनाया। बिल्कुल नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो आवाज उठा रहा है वही समझेगा? नहीं, ये बात नहीं समझना चाहता। अगर पार्टी के बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आलाकमान को यह भी सोचना होगा कि पिछले 10 वर्षों में मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या किया है जिससे इतने सारे सवाल खड़े हो गए। देखिए, ऐसा है, उसमें पर्सनल एस्पिरेशंस की बात है। पर्सनल चीफ मिनिस्टर एक ही बन सकते हैं, और हुड्डा जी हमारे बहुत प्रिय और प्रदेश के बढ़ाना ने भी मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी का साथ छोड़ा है। ये उनसे पूछ सकते हैं आप, उनकी पर्सनल एस्पिरेशन क्या रही हैं, और उन्होंने कई बार इस जाहिर भी किया है पब्लिक स्टेजेस पे। तो जब उनको लगेगा कि हमारे यहाँ पर हम नहीं बन सकते, पता नहीं दूसरी पार्टी में जाके वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। हम करण सिंह चौटाला साहब के पास जाएंगे, युवा नेता इंडिया नेशनल लोकदल के। हम रामस्वरूप रामाजी, पूर्व खेल मंत्री हैं, हजका के नेता है, उनके पास जाएंगे। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र चौहान साहब जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। कृपया करके हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। करण सिंह चौटाला साहब, आप किस तरह से देखते हैं अवतार सिंह भड़ाना के इस्तीफे को? क्योंकि उनके इस्तीफे के साथ ही एक दूसरी खबर यह भी आई कि INLD में शामिल हो सकते हैं अवतार सिंह भड़ाना। क्या यह बात सही है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहस में बुलाया। और जहां तक कि उनके इस्तीफे की बात है, तो हमारे को भी ये जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मिली कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और जहां तक लोकदल में अगर वो आना चाहते हैं, तो हमारे बड़े नेताओं ने कह चुके हैं कि भाई हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हम खुले हाथों से उनको पार्टी में लाएंगे, और हमारे को इस बात से कोई आपत्ति नहीं। और जहां तक कि कांग्रेस को इस बात से, आपने बीच में कहा था कि कांग्रेस एक समुंदर है, अगर कोई छोड़ भी देता है तो ये समुंदर फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, समुंदर एक बूंद बूंद से भरता है, और जब ये बूंद बूंद निकलने लगते हैं, वो समुंदर भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, वो समुंदर भी सूखे पड़ जाते हैं, वो समुंदर जाकर के रेगिस्तान बन जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आपके बड़े नेता, आपके कार्यकर्ता आपके संगठन के साथ जुड़े रहे, उनको आपको एकजुट होकर के उनको इकट्ठे करके लेकर के चलना पड़ेगा। आशीष दुआ साहब, इनको इस उदाहरण से आपने कोई सीख लेने की कोशिश की? बूंद बूंद से सागर भरता है, वही बूंद अगर बाहर निकलने लगे तो फिर समंदर को रेगिस्तान बनने में देर नहीं लगती। और प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ उसी रास्ते पर बढ़ती दिखाई दे रही है, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक अगर आप देखें तो।
मेरे युवा मित्र को का स्वागत करता हूं आपकी डिबेट में, और इनको ये समझा दूं, जो एग्जांपल इन्होंने दिया कि आप समुंदर की बात करें, एक पॉन्ड की बात नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी खूब कहते हैं इस जुमले को। एक पॉन्ड, आप आए दिन टेलीविजन पर या अखबारों में सुन सकते हैं कि जब ये पूछा गया कि उनके जाने से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो ये कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम जीत की हैट्रिक लगाएंगे। जिस तरह का ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इनको बता दें कि समुंदर और पॉन्ड में फर्क होता है। आप पॉन्ड का एग्जांपल दे रहे थे, समुंदर बोल बैठे उसमें। पॉन्ड आपकी पार्टी है जो कि सूख सकती है, समुंदर नहीं सूखता है कभी भी। और दूसरा ये है कि समुद्र में कुछ निकलते हैं तो कुछ आते भी हैं, नदियां आ रही हैं उसमें और नदियां बह रही हैं और नदियों का पानी आता रहता है। दुआ साहब, हम इससे पहले करण चौटाला से जवाब लें, आप ये बताइए कौन कौन लोग आए, किन्हीं 3 लोगों के नाम बताइए जो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बड़े चेहरे हो, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हो। आज देखिए स्थिति ऐसी बनी हुई है हमारी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट है, हमारी करने वालों की नहीं। यंग लीडरशिप देखिए, आप एप्लीकेशन देखिए, कितने नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों को टिकटें मिलेंगी, नए लोग आगे बढ़ेंगे। आरोप ये लग रहा है कि जो 1212 का फिगर है उसमें एक ही आदमी के परिवार से 3-3 लोगों ने आवेदन किए हैं, मां ने भी किया है, पिता ने भी किया है, बेटे ने भी किया है। ये तो स्थिति है आपकी पार्टी की। आदमी सिर्फ अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। दुआ साहब, एक दो एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, पर आप उसको अगर एक जनरलाइज करें तो मैं आपसे असहमत होऊंगा। और इसमें यह कि 1212 जो एप्लीकेशंस हैं, आप उठा के देखिए कि कितने युवा लोगों में जोश है, कितने युवा लोगों में जो आगे आ रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमारी यंग लीडरशिप निकल के आ रही है। कुल मिलाकर अवतार सिंह भड़ाना के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। दुआ साहब, यही बात आप फिर दोहराएंगे? देखिए, जो आप अगर ये इस तरह से इसको पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो मैंने पहले नहीं, हम तो आपकी राय जानना चाहते हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ग्रे भी होता है, और यस और नो आप जो कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा फर्क की बात नहीं मैं कह रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं होता है। इंडिविजुअल के जाने से एक माइनर सेटबैक हो सकता है, बट over a period of time that gets fulfilled. There are other people who come and occupy that space. सिर्फ इंडिविजुअल नहीं जा रहे हैं, अब शक्ल इंडिविजुअल की है, लेकिन अब वो ग्रुप जा रहा है पूरा, और धीरे धीरे आपको वो सेटबैक लग रहा है। आप उसे इंडिविजुअल का नाम दे रहे हैं। आप संस्थान बड़े होते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन संस्थान लोग ही चलाते हैं। अगर ज्यादातर लोग आपसे दूर हो जाएंगे तो फिर संस्थान कमजोर हो जाएगा। करण चौटाला संक्षिप्त टिप्पणी कोई करना चाहेंगे दुआ साहब की बात पर? वो कह रहे हैं कि आप समंदर कह रहे हैं, दरअसल जो आप उदाहरण पेश कर रहे थे, जो नजीर दे रहे थे, वो किसी पॉन्ड की हो सकती है, किसी तालाब की हो सकती है। उसी पे जी उसी पे मैं अपनी टिप्पणी यही करूंगा कि जिन नदियों ने आपका समंदर बनाया था, वो नदियां राह बदल के हमारे इस पॉन्ड में आ रही है, और अब हमारा पॉन्ड समंदर बनता दिखाई दे रहा है। दुआ साहब, ख्याल रखिए अपने लोगों का, उनको इकट्ठा लेकर के चलिए। ठीक है करण चौटाला, हम आते हैं दोबारा आपके पास। दुआ साहब, हम आपके पास भी आएंगे। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम आपकी टिप्पणी लेंगे। वीरेंद्र चौहान साहब, जरा हम एक बार रामस्वरूप रामा साहब के पास जाना चाहते हैं। पूर्व खेल मंत्री हैं, हजका के नेता हैं। रामस्वरूप रामा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आप लोगों ने साथ छोड़ा, हरियाणा जनहित कांग्रेस बनी, राव इंद्रजीत छोड़कर चले गए, चुनाव जीते, मंत्री हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के तेवर आप जानते हैं, अवतार सिंह भड़ाना ने आज इस्तीफा दे दिया, ये खबरें आई। ये कांग्रेस पार्टी का जो डेवलपमेंट है कि करके जो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहे हैं, इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, या फिर कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे बड़ा फर्क पड़ेगा और चुनावों के परिणामों में दिखाई भी पड़ेगा? रामा साहब, हमारी आवाज आपको मिल रही है सर? और मैं धन्यवाद मिल रही है जी सर जी। जी बोलिए सर प्लीज। मैं सबसे पहले तो आपका इस बात के ऊपर धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया जी। और ये बात चल रही थी करतार भड़ाना साहब की जी। हेलो जी हम सुन रहे हैं, कहिए सर, अपनी बात कहिए प्लीज। बात की कल भाई। हाँ जी, बात ऐसा है कि पार्टी में कोई भी नेता चाहे बड़ा है चाहे कोई छोटा है,
ये जो वर्कर है, कोई चाहे वर्कर है, लेकिन जाने में तो नुकसान ही होता है, और फायदा किस चीज का होता है जी? समुद्र छोटा है और बड़े का सवाल नहीं होता। अगर कोई साथी जाता है तो नुकसान है। ठीक है सर, ठीक है, रहिए सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जरा चौहान साहब के पास चलेंगे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है वीरेंद्र चौहान साहब। आप कांग्रेस पार्टी की इस स्थिति को किस नजर से देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या वाकई अब डूबता हुआ जहाज बन चुकी है और कोई समझदार आदमी इस जहाज में सवार नहीं होना चाहता? वीरेंद्र चौहान साहब, लगता है संपर्क नहीं हो रहा है। वीरेंद्र चौहान से हम दोबारा संपर्क करेंगे। हम आज की बड़ी बहस में सवाल उठा रहे हैं कि अवतार सिंह भड़ाना ने हाथ का साथ क्यों छोड़ दिया? क्या वाकई बीजेपी गठबंधन का धर्म निभाना चाहती है और क्या इनेलो विधानसभा चुनाव में मुकाबले से बाहर है? ये हम नहीं, कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं, जो सोनीपत में एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।